याकूब की पत्री उसका 1:2 से पढ़ेंगे हम। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। नाना प्रकार की परीक्षा आती है हमारे ऊपर। हाँ, परीक्षाएं आती हैं, परख आती है, परीक्षाएं आती है हमारे ऊपर। और प्रभु कह रहा है यहां पर, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसमें कौन सा आनंद? मैं परीक्षा में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुख से होके गुजर रहा हूं, और प्रभु कह रहा है तू आनंद कर। परमेश्वर, आप सोचो इस बीमारी में मैं क्या आनंद करूं? हाँ, इस दुख में मैं क्या आनंद करूं? इस परीक्षा के समय में मैं क्या आनंद करूं? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? जब तुम पर नाना प्रकार की, एक नहीं, हमेशा परीक्षाएं आपने देखा चारों दिशाओं से आती हैं, मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं। कितनों ने फील किया है? हाँ, कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? मुसीबत हमेशा एक नहीं आती। आप देखो, मुसीबत हमेशा चारों तरफ से आती है, परीक्षा हमेशा चारों तरफ से आती है। आप कहते हो अभी तो यही था, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, अब ऐसा भी हो गया, ये सब कुछ इसी टाइम पे होना था, और हम उलझ जाते। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? नाना प्रकार की, मतलब अलग 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 परीक्षाएं जब तुम पर आए तो तुम्हें क्या करना है? दुखी होना है, हाँ? रोना है। क्या लिखा है यहां पे? जोर से बोलो। कितना अच्छा वर्ड है, पर मुश्किल है। हाँ, अगर पार्टी हो, बर्थडे हो और चीजें हो तो आनंद करना अच्छी बात, फिर तो आनंद कर लेंगे। शादी है, कुछ है तो आनंद। ये परीक्षा में आनंद, ये प्रभु क्यों बोल रहा है? जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़े तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, उसको पूरा एंजॉय करो, आनंद की बात समझो। क्यों? आगे लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या हो रहा है? जब तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आ रही हैं तो परमेश्वर इसका मतलब एक कार्य कर रहा है, और वो कार्य क्या है? तुम्हारे विश्वास की परख चल रही है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास की परख चल रही है, तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है इस नाना प्रकार की परीक्षाओं में। परखा जाना, उससे क्या पैदा होगा? धीरज। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर इन परीक्षाओं में क्या कर रहा है? हमारे विश्वास को परख रहा है। और जब विश्वास परखा जा रहा है और हम फिर भी बने हुए हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, कुड़कुड़ा नहीं रहे, दुखी नहीं हो रहे, और हम बने हुए हैं, तो क्या हो रहा है? हमारे अंदर धीरज पैदा हो रहा है। वो धीरज जो यीशु मसीह के भीतर था। और उसके बाद की लिखा, धीरज को अपना काम पूरा करने दो। अब प्रभु आपको परख चुका है, आपके विश्वास को परख चुका है। और प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? क्यों विश्वास की परख? क्यों परीक्षाएं तुम्हारे ऊपर हैं? एक तो तुम्हारी गलतियों के कारण परीक्षा, लेकिन अगर आप मसीह में सही चल रहे हैं, उसके बाद भी परीक्षाएं आ रही हैं, तो चिंता मत करिए। यहां पे क्या लिखा है? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो। चुपचाप, बिना कुड़कुड़ाए बने रहो, कोई बात नहीं, प्रभु सब तेरे नियंत्रण में है। और उसके बाद लिखा है, जब धीरज अपना काम पूरा कर लेगा तो तुम पूरे, अभी तुम पूरे नहीं हो, तुम मसीह में तो आ गए,
अभी पुराना स्वभाव छूटा नहीं है। तुम मसीह में तो आ गए, अभी पुरानी बातें बाकी हैं। वो क्या कहता है, अभी बहुत कुछ अधूरा है। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर निकलोगे और धीरज उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, तुम्हें पूरा और सिद्ध बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब इजराइलियों का कराहना सुना, उनका रोना सुना, उनकी पीड़ा को सुना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने से पहले ही उनके लिए एक नगर तैयार कर लिया था। परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो देश जहां पर जो पेड़ तुमने नहीं लगाए उसके फल तुम खाओगे, जो घर तुमने नहीं बनाए उनमें तुम रहोगे, और वहां पे तुम मेरी आराधना करोगे। और मैं सब कुछ, परमेश्वर ने एक राज्य, एक देश उनके लिए तैयार किया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब मिस्र से इजरायली लोगों को निकाला, परमेश्वर ने कुछ देखा होगा उनको, नहीं अभी ये जाने लायक नहीं है। कितनी दिन का रास्ता था? 3 दिन का। परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी इनके जीवन में कुछ कार्य हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे देश को खराब करें। जिस देश में मैं लेके जा रहा हूं वहां पर ये, क्योंकि परमेश्वर ने वो देश अपने लिए रखा था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके लोग रहे और उसी की आराधना करें। हालेलुया। और इन सालों में जब इजरायली लोग मिस्र में थे, वो बहुत सारी वो चीजें करना सीख गए थे जो परमेश्वर के विरोध में थी। वो वहां पर परमेश्वर को छोड़ के अलग ईश्वरों की आराधना कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों की जो संसार में थे, जो मिस्र में थे, उनकी विधियां सीख ली थी, उनके विधान सीख लिए थे, उनके जैसी बातें सीख ली थी। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग जल्दी से इनको आशीष मिले और जल्दी से वहां जाएं और ये वो चीजें जो मिस्र में इन्होंने सीखी थी वहां पे शुरू करें। इसलिए परमेश्वर उनको सिद्ध करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए परमेश्वर ने वो 3 दिन का रास्ता 40 साल का बना दिया। और अब परमेश्वर जब उनको लेके जा रहा है, अभी जो कुछ उनके अंदर मिस्र से था वो निकल रहा है। कुड़कुड़ा रहे परमेश्वर के प्रति। खाना नहीं मिला, कुड़कुड़ाना। क्या करा परमेश्वर ने? हमें भूखे मरने के लिए ले आया यहां पे। इतने बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर ने किए उनके जीवन में, इतने बड़ा छुटकारा उनको दिया, 400 साल की गुलामी से उनको निकाला, लाल समुद्र के 2 भाग किए, फिरौन को हरा के परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला। और जरा सी मुसीबत आई, मुसीबत नहीं, अभी प्रभु नियंत्रण में है, ऊपर बादल है। बाइबल में लिखा वो रेगिस्तान में से जब होके जा रहे थे तो परमेश्वर का बादल उनके सिर के ऊपर था। रात को आग का खंबा उनके साथ साथ चलता था। परमेश्वर उस आग के खंबे में उनके साथ चलता था। और उस परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हुए वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुना। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए व्यभिचार किया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए वो खुदा के अभिषिक्तों के खिलाफ कुड़कुड़ाए। वो मूसा के विरोध में खड़े हो गए जो उनको बचा के छुड़ा के लेकर आया था। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें, परमेश्वर जानता था वो आने वाले समय में तुम क्या करोगे, तुम परमेश्वर को धोखा दोगे, तुम क्या करने वाले वो अभी से जानता है। वो अभी से जानता है कि तुम क्या करोगे। इसलिए परमेश्वर हमें अपने नियंत्रण में रखता है। और बाइबल में लिखा है जब इस्राएली लोग जा रहे हैं, पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे, रोटी कुड़कुड़ाने लगे,
रोटी भी मिल गई, स्वर्गदूतों का भोजन। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। लिखा ना मलाकी में, सारे दशमांश ले आओ, मैं स्वर्ग के दरवाजे खिड़कियां खोल दूंगा। तो स्वर्ग में क्या है? खिड़कियां दरवाजे हैं स्वर्ग में। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए और स्वर्ग से स्वर्गदूतों का भोजन धरती पर भेजा अपने लोगों के लिए। जो खाना दूत खाते थे वो खाना इजरायली परमेश्वर के लोगों ने खाया। उसके बावजूद भी फिर गुड़गुड़ाने लगे, बोले बटेरे चाहिए, बिरयानी चाहिए। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, याद करो हम क्या मांगते हैं। पहले दिन हम क्या मांगते हैं प्रभु से? प्रभु तेरी शांति, तेरा छुटकारा मेरे जीवन में। प्रभु जीवन भर मैं तेरी आराधना करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। अभी प्रभु ने ये भी दे दिया, अभी और डिमांड बढ़ने लगती है। प्रभु ये नहीं, अभी तो बिरयानी चाहिए। प्रभु बिरयानी भी दे रहा, प्रभु खाना स्वर्गदूतों का भोजन भी दे रहा है, अपनी शांति भी दे रहा, आनंद भी दे रहा, परमेश्वर अभिषेक से भी भर रहा है, सारी चीजें, फिर भी कुड़कुड़ाना। और बाइबल में लिखा है वो लोग रास्ते में नाश होते गए। क्यों? अपने पापों के कारण, अपनी असिद्धता के कारण, अपने पाप गलतियों के कारण, प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाने के कारण वो लोग रास्ते में नाश होते गए। और आप जानते हैं आखिरी में 2 लोग पहुंचे उस पीढ़ी के, उनके बच्चे पहुंचे, लेकिन जो पीढ़ी निकली थी जिसमें 6 लाख पुरुष थे, उन सारे 6 लाख में से 2 बचे। आप सोच सकते हो, आज हजारों लोग मसीह के साथ चल रहे हैं, लाखों और करोड़ों लोग कहते हैं कि हम मसीह के साथ चल रहे हैं, हम तो जी मसीह में, हम तो यीशु में हैं। लेकिन क्या आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हुए ध्यान रख रहे हो कि आप कर क्या रहे हो? प्रभु आपको सुन रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। बाइबल में लिखा है वो लोग रास्ते में नाश हो गए क्योंकि वो भूल गए कि वो प्रभु की प्रेजेंस में चल रहे हैं। आप अगर कहते हो कि मैं प्रभु की प्रेजेंस में हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, परमेश्वर मुझे देखता है, तो आप अपने चाल चलन को, अपनी चीजों को देखें, आप कैसे चल रहे हैं, आप रूटीन में कर क्या रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या गपशप कर रहे हो, क्या चीजें आप कर रहे हो। आपको रूटीन की लाइफ चेक करनी है, क्योंकि आप पर महिमा के बादल के नीचे चल रहे हो, आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो। और परमेश्वर आपको शुद्ध करने के लिए, हमारा उद्धार करते ही परमेश्वर में क्यों नहीं ले गया? जब परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से निकाला, पहले ही दिन क्यों नहीं छोड़ दिया कनान में? क्यों नहीं छोड़ दिया? 3 दिन का रास्ता था, क्यों परमेश्वर 40 साल घुमाता रहा? क्यों आज परमेश्वर हमारा उद्धार करके हमें क्यों नहीं एकदम से स्वर्ग में ले जाता? परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में लेके जा रहा है। कोई भी परीक्षा, प्रभु कहता है परीक्षा के साथ वो निकास भी करता है। जब रोटी मांगी, स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। जब पानी मांगा, चट्टान में से पानी निकला। ऐसे ही जब विश्वासी लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु उनकी हर जरूरत को पूरा करता है, लेकिन उनको अभी कनान नहीं देता। क्यों? परमेश्वर हमें सिद्ध कर रहा है। परमेश्वर में बना, एकदम से प्रभु स्वर्ग नहीं लेके जाए। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 उसका 7 से 11। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो,
परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? है कि नहीं? प्रभु का प्रेम चाहिए आपको? तो प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रेम तो चाहिए, ताड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मम्मी पराठा बना के तो दे, पर किसी बात के लिए रोके ना। यहाँ पे लिखा है जो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है। हम कहते प्रभु तुम मुझसे बहुत प्रेम करता है, और जब परमेश्वर डंडा उठाता है तो हम कहते नहीं नहीं नहीं। अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो समझो परमेश्वर ताड़ना देगा। वो ताड़ना आपके नाश के लिए नहीं, वो ताड़ना आपके पूरे और सिद्ध होने के लिए होगी, ताकि आप अपने पिता के स्वरूप में दिखाई दे और लोग आपको देख के बोले सचमुच जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा परमेश्वर इनका वैसे इसके इनके लोग। हालेलुया। आते हैं दुख हमारे ऊपर, प्रभु क्या कह रहा है? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? तुम दुख को, जब कोई दुख, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं है, अगर कोई तुमने कुछ नहीं किया और फिर भी तुम पे दुख आ रहा है, तो कभी मत सोचो कि ये शैतान तुम्हें दे रहा है। अगर तुमने कुछ किया है, तुम प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाए हो, तुमने कुछ किया है तो वो दुख आ रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं, तुम अच्छा धर्मी जीवन जी रहे हो और फिर भी तुम्हारी लाइफ में अगर कोई दुख आ रहा है, तो वो क्या है जानते हो? हाँ, परमेश्वर की, तुम्हें क्या क्या उस टाइम क्या बोलना है? ले मैं ते प्रभु जा, मैं चर्च भी जाना, मैं दशवांश भी देना, मैं वचन भी पढ़ना, फिर पता नहीं की माड़े करम है मेरे। हाँ, आ दुख तकलीफ मेरे उत्ते ही आंदी है। कुड़कुड़ाना, जब दुख आए तो क्या करना है? कुड़कुड़ाना। हाँ हाँ, क्या लिखा है यहां पर? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है, तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हारी ताड़ना कर रहा है। क्यों? क्यों? लिखा है यहां पे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ऐसा कोई पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता ना करे? आपका पुत्र गलत चल रहा है, आपका पुत्र गलतियां कर रहा है, और हो सकता है आप चुप करके बैठे। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पर मैं पास्टर जी ये पढ़ता नहीं है, पास्टर ये जिद करता है, ये ऐसे करता, बहुत सारे आते हैं, वो भी ताड़ना करते हैं और वो चाहते हैं मैं भी उसको डांटूं।
समझ रहे हैं आप? ये क्या है? वो प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो सही हो जाए, इसलिए उस पर ताड़ना, उसकी डांट पड़े। तो यहां पे क्या लिखा है? वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। अब पुत्र बनना है या व्यभिचार की संतान बनना है? हाँ, अगर पुत्र बनना है तो ताड़ना होगी, अगर ताड़ना से बचना है तो व्यभिचार की संतान बन जाओ। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, जैसे मर्जी चलो, जो मर्जी चोरी करो, डाके मारो, कोई है ही नहीं सिर पे कहने वाला। लेकिन अगर बाप सिर पे है तो वो ताड़ना देगा। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। जब मम्मी ने थप्पड़ मारा या डंडा मारा या तो क्या किया? मम्मी को उल्टा मारा हमने, पिता को उल्टा मारा या सह लिया और सुधर गए? तो हमने उनकी ताड़ना को क्या हुआ? उनका आदर किया। फिर भी तो हमें पता है हमारी गलती, हमें सुधार रहे हैं, हमें पता है, हमने उनका आदर किया। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? हालेलुया। जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। उसकी पवित्रता के, किसकी? परमेश्वर की, ताकि जिस पवित्र स्थान में परमेश्वर रहता है उस पवित्र स्थान में उसके साथ हम भी रह सकें। हालेलुया। वर्तमान की हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। जब माँ बाप डांटते कितना गुस्सा आता है, जब तुम्हें किसी चीज से मना किया जाता, टोका जाता, रोका जाता, आपको कितना गुस्सा आता? हाँ, बहुत गुस्सा आता। कई बार तो ऐसा लगता है ये माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। बोले ये तो मेरा बुरा चाहते हैं, ये नहीं चाहते मैं खुश रहूं, क्योंकि आपके खुश रहने के डिसीजन गलत होते हैं ना, वो आपको रोकते हैं, उनको पता है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। जो उनको सहते सहते, लाइफ में कोई भी व्यक्ति देखना जिसकी सबसे ज्यादा ताड़ना होगी वो बिल्कुल सीधा होएगा, तीर की तरह। हाँ, जो बच्चों की ताड़ना नहीं होगी वो हमेशा बड़े होकर भी गलतियों पे गलतियां करते हैं, पर जिनकी ताड़ना ज्यादा हुई है वो बड़े होके बहुत अच्छे से उनकी लाइफ होती है, वो काम को परफेक्टली करेंगे क्योंकि बचपन से ही बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई है उनकी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि आज अगर प्रभु हमें दुख में हम निकल रहे हैं मसीह में आने के बाद, तो उसे ताड़ना समझ के सह लो। प्रभु तुमसे बर्ताव कर रहा है, प्रभु तुम्हारी जो पुरानी चीजें हैं जो तुमने मिस्र में संसार में ली उसको तुम्हारे से दूर कर रहा है और तुम्हें लायक बना रहा है अनंत काल के भागी होने के लिए, अपने पवित्रता के भागी होने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। रोमियो 2 उसका 7। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? जो सुकर्म में, अच्छे कामों में, भले कामों में, वचन में स्थिर रहकर, कैसा क्या रहकर? आज जो सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है, लोग स्थिर नहीं है। स्थिरता, जब तक स्थिरता नहीं है आपकी लाइफ में,
परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो प्रभु में, सुकर्म में, भले कामों में, परमेश्वर की पवित्रताई में स्थिर रह के, बोलो स्थिर रहकर, महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु में क्या करना है? स्थिर रहना है। अगर आप उस महिमा के, उस अमरता के भागी होना चाहते हो, आपको परमेश्वर में, भले कामों में, संगति में, प्रभु में स्थिर रहना है। आप बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छा चले, लेकिन उसके बाद आप भटक गए, आप स्थिर नहीं। शैतान सबसे अधिक हमारी स्थिरता के ऊपर अटैक करता है। उसको पता है ये व्यक्ति स्थिर है, ये बढ़ेगा, ये अनंत काल का भागी हो जाएगा, अनंत काल का जीवन कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये व्यक्ति स्थिर है। हालेलुया। स्थिरता बहुत जरूरी है। हम एक पेड़ को उखाड़ के कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां लगा दें, भले वो कितनी हाइब्रिड का सीड क्यों ना हो, कितना भी महंगा सीड बीज क्यों ना हो, अगर हम उसको बार बार उखेड़ेंगे, वो कभी भी फलवंत नहीं होगा। हमेशा आपकी स्थिरता, जब एक पेड़ एक जगह पे लगा रहता है, हो सकता है 1 साल या 6 महीने, पर उसका सीजन आएगा, वो फलवंत होगा, वो फ्रूटफुल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। डेली अपनी स्थिरता के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अगर स्थिरता नहीं है, शैतान गेम खेलेगा आपके साथ। वो आपको बोलेगा यहां ज्यादा आशीष है, वो बोलेगा यहां ज्यादा आशीष है, वहां ज्यादा आशीष है, और आप भटकते रहेंगे और कभी भी शैतान, परमेश्वर के वो फ्रूट आपकी लाइफ में नहीं दिखेंगे, वो ब्लेसिंग जो प्रभु ने रखी है नहीं आएगी। हालेलुया। क्या लिखा है? वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत काल का जीवन देता है। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। आपको वाद विवाद करने में नहीं पड़ना। जितना समय आप वाद विवाद करने में पड़ते हैं, आप अपने जो अच्छा बीज है उसको खराब करते हो। इस समय सबसे अधिक जो एक विश्वासी के जीवन में जो स्पिरिट आ रही है, ना तो वो व्यभिचार के कारण, ना नशे के कारण। अब शैतान को बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए आपके जीवन में, अब वो छोटे छोटे होल से भी आ सकता है। इस समय पे सबसे अधिक शैतान जो विश्वासियों के जीवन में काम कर रहा है, वो है सुनना। हालेलुया। सुनने के द्वारा प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो। इस समय पर आपको ध्यान रखना कि आप क्या सुन रहे हो, क्योंकि जो चीजें आप सुनोगे वो आपके अंदर आएंगी, वही चीजें आपके मुंह से निकलेंगी, और वो चीजें जो आपके मुंह से निकलेंगी वो आपके पूरा एटमॉस्फेयर तैयार करेंगी, और वही चीजें या तो दूतों को एक्टिव करेंगी या दुष्ट आत्माओं को एक्टिव करेंगी। कितना वो समझ में आ रही है? जो चीजें आप सुन रहे हो वो कहां स्टोर हो रही हैं? आपके अंदर। अब जब आप मुंह खोलोगे तो जो स्टोरेज है वही बाहर आएगी, और जब वो बाहर आएगी तो जो आप बोल रहे हो, या तो प्रभु के वो बातों से, वो अच्छे वर्ड से, वो प्रार्थना से, या तो दूत एक्टिव होंगे, स्वर्ग के दूत एक्टिव होंगे, या दुष्ट आत्माएं एक्टिव होंगी। अब आपको देखना है कि आप क्या सुन रहे हो। इसलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या बोलते हो? हाँ? नहीं, प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें अंदर डाली जाएंगी वही बाहर आएंगी। अभी आपने अगर
एक थर्मस में अगर चाय डाली है तो कप में क्या आएगा? चाय आएगी, दूध आएगा? हाँ, चाय आएगी। अगर दूध डाला है तो दूध आएगा, अगर गर्म पानी डाला है तो वो भी आएगा। तो जो चीजें आपने भरी है उसमें वही निकलेंगी। इसी तरह जो चीजें हमारे अंदर जाती हैं वही चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं। कितने को समझ में आ रहे हैं? आपने बैंक में नोट डाले तो नोट ही मिलेंगे। अगर आपने गोल्ड जमा किए तो गोल्ड ले सकते हो आप। आपने जो चीजें जमा की वही बाहर आएंगी। आपको देखना है कि आपके अंदर जमा क्या हो रहा है, क्योंकि वही निकलने वाला है और वही आपकी डेस्टिनी के ऊपर इफेक्ट करेगा। कितने को समझ में आ रही है? आपके आसपास का एक आत्मिक माहौल, वातावरण आपकी बातों से बनता है। आज मैंने प्रार्थना की, सचमुच में आत्मा से भरा और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आप जानते हैं वो वातावरण आपकी बातें बनाती है। समझ आ रही है आपको? आप घर में बैठ के तेरी मेरी फलाना दिमका पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हो। आपने पूरी दुनिया का गंद ले लिया अपने अंदर और वही गंद उड़ेल दिया अपने घर में। अब आपके घर में कैसा वातावरण होगा आप खुद सोच सकते हो। अब आप प्रार्थना में बैठ रहे हो, प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। अब आपको 1% टच नहीं आ रहा प्रभु का, और आप सोच रहे मैं क्या हो गया, क्या हो गया, प्रभु नाराज तो नहीं होगा। आपको प्रेयर के लिए एक वातावरण चाहिए। आप बैठे हो, आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से गवाही सुना रहे हो, और जैसे आप व्यक्ति को गवाही दे और आपका अपना ही विश्वास बढ़ रहा है, अपनी चीजें बढ़ रही हैं आपकी, और आपको रिन्यू हो रहा है आपका विश्वास, और उसके बाद आपको मन धन्यवाद से भर जाते हैं आप, और आप प्रार्थना में बैठते हो, एकदम से आप स्पिरिट में भर जाते हो, और आपको लगता है ओ प्रभु धन्यवाद, तू वही है जिसने मुझे छुड़ाया था। इसलिए अपने प्रार्थना का वातावरण आप खुद बनाएंगे। व्यवस्था विवरण 2 का 7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर कि जब तुम उस जंगल में होके जा रहे थे, भारी जंगल में, कई बार होता भारी दुखों में से भी आप निकलते हो, भारी पीड़ाओं में से भी आप निकल रहे हो, और प्रभु कहता है मैं तेरा चलना उठना बैठना सब जानता हूं। और वो कहता मैं 40 वर्षों में, जब ये हमारी मसीह दौड़ जो है, हमें यहीं पे नहीं टिकना, यहीं पर नहीं रहना, यहीं के लिए हमारी दौड़ नहीं है, हमारा यही देश नहीं है, हमारा सब देश स्वर्ग में है। और हम क्या हैं? हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति ने इंग्लैंड जाना है तो वो तैयारी यहां पे करेगा कि वहां जाके करेगा जाने की? हाँ, कहां करेगा? यहां पे करेगा कि वहां जाके करेगा? यहीं करेगा, यहीं पासपोर्ट बनाएगा, वीजा लगवाएगा, वीजा फीस भरेगा, वो यहां करेगा ना सब कुछ। तो जब हम परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है और हम वहां जा रहे हैं, तो तैयारी अभी करेंगे या वहां जाके करेंगे? अभी करेंगे। अभी हमें अपने आप को तैयार करना है, अभी रेडी करना है हमें अपने आप को, है ना। एम्बेसी में जब फाइल जाती है, कुछ भी गलती निकल जाती है, वो दोबारा से फिर कितने सालों, कई बार तो कई लोगों तो सालों ही लग जाते हैं। आप सोचो, संसार के इस कोने से उस कोने में जाने में पता नहीं सालों, 10 बार उनकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। इतना प्रॉब्लम
तो आपको लगता है स्वर्ग की टिकट कट गई थी? वहां पे ऐसे ही जहां पे सोने की सड़कें, जहां पे परमेश्वर, जहां कोई दुख, बीमारी, रोग, आंसू, पीड़ा कुछ भी नहीं है, एक आनंद का स्थान है। हाँ, यहाँ के लोग सोचते हैं बाहर हम इंग्लैंड जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां पे कोई नहीं, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तब पता चलता है कितना स्ट्रगल है वहां पर। लेकिन अब आप एक ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहां पे कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई पीड़ा, कोई रोना, कोई दुख नहीं। जब हम एक ऐसे स्थान में जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है, बिना तैयारी के जाएंगे? बोलो। तो प्रभु क्या कर रहा अभी? हमें जंगल में से निकाल रहा है ताकि वो हमें परख सके। हमें परीक्षा में उसने रखा है ताकि हमारे अंदर वो सिद्धता को प्रकट करे, वो परमेश्वर हमारी तैयारी करे, हमें पवित्र बनाए। हमारे अंदर जो जो चीजें मिस्र में इंजेक्ट हुई थी, जब संसार में, जब हम प्रभु के पास नहीं थे, बहुत कुछ सीखा हमने शैतान का, और मसीह में आने के बाद भी वो चीजें रहती हैं। और प्रभु क्या करता है? धीरे धीरे निकाल रहा है, अभी निकाल रहा है, हमें सिद्ध कर रहा है। हालेलुया, ताकि हम पूरे और सिद्ध हो जाएं। हालेलुया।